आपकी और अपना ध्यान करता है। आइए बच्चे से देखिए आप भजन संहिता जबूरों की पोथी 34 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ना शुरू करें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर लगातार होती रहेगी। आगे, मैं यहोवा का मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। सब बोले आमीन। घमंड किस पे करना है? पैसे पे? हाँ जी, बड़ी सी कोठी पे, बड़ी सी कार पर, बड़ी जॉब के ऊपर, आप बहुत अमीर हो उसके ऊपर। घमंड किस पे करना आपने? दाऊद क्या कह रहा है? मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। दाऊद कौन है? पहले भेड़ बकरियां चारने वाला एक व्यक्ति, पहले चरवाहे के बाद परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बना दिया। अब राजा होकर इस बात का वो अंगीकार कर रहा है कि मैं यहोवा का धन्यवाद किया करूंगा। बोलो हालेलुया। और उसकी स्तुति मेरे मुख में लगातार होती रहेगी। दो बातें करना ना भूले, एक धन्यवाद करना पड़ेगा ना भूले, एक स्तुति करना कभी ना भूले। जब आप धन्यवाद लगातार करोगे परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करेगा। जब आप उसकी स्तुति लगातार करोगे परमेश्वर आपको आवाज को सुनना शुरू करेगा और आप कभी भी निराशा में, उदासी में, बीमारी में, क्लेश में नहीं रह पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करना शुरू करेगा। सब बोलो हालेलुया। वचन कहता है जहां पर मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति लगातार मेरे मुख में बनी रहेगी। मुख में क्या होना चाहिए? हमारे मुंह में क्या हो? प्रभु की स्तुति, उसकी स्तुति का गीत। अगर एक राजा प्रभु की स्तुति करता है, एक राजा प्रभु का धन्यवाद करता है और वो साथ में कह रहा है मैं अपने राज पाठ की जो कुर्सी है मैं उसके ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं राजा हूं, इस बात पर घमंड नहीं कर रहा हूं। मैं घमंड किस पे कर रहा हूं? अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है और जय उसकी कृपा है, जय उसका अनुग्रह है, जिसके कारण मैं इस जगह पर राजा बना हूं और मैं अपने परमेश्वर को धन्य कहूंगा। बोलो हालेलुया। तो कहता है कि मैं सदा उसको धन्यवाद करूंगा, मैं सदा उसकी स्तुति करूंगा, मैं सदा उसकी आराधना करूंगा और मैं परमेश्वर को पर घमंड करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे संवारा है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे रचा है और मैं अपने परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर देने वाला बनूंगा। वो बाइबल कहती है जब मैं और आप परमेश्वर के सामने आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर महान और अद्भुत कार्य करने की सामर्थ रखता है। जब प्रभु कोई काम आपके जीवन में करता है, कभी जे मत बोले मैं दवाई से ठीक हो गया। हालेलुया। क्योंकि पहले दवाइयां आप खा रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का अभिषेक ने आपको स्पर्श किया, जिस दिन परमेश्वर के मसा ने आपको टच किया, उस दिन परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। लुधियाना में एक दिन एक फोन आया, एक बिहारी बाबू फोन कर रहे थे, उनको पटियाला से किसी ने नंबर दिया हमारा चर्च का। उसकी बेटी को करीब 3 महीने हो गए थे, उल्टियां कंटिन्यू आ रही थी, लगातार उल्टियां और लगातार लूज मोशन आ रहे थे। 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टरों के पास घूमते फिरते रहे, कोई आराम नहीं आया। तो उनके रिश्ता ने बोला तुम इस नंबर कॉल करो और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करो। मैं और भाई डेविड थे, गाड़ी में थे हम लोग। इन्होंने फोन पिक किया और बोला कि
जॉन बोल रहे हैं, उन्होंने बताया सिलवाता मेरी बेटी बहुत परेशान है, बहुत पैसा खराब कर चुके हैं और मेरी बेटी बिल्कुल चंगी नहीं हो रही भाई, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, दवाइयों का डॉक्टर के इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है। हमने बाबू के पास भी जाके देख लिया, दागे भी लगा देखिए, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब किसी ने बोला है, हमारे किसी ने बोला है कि आप प्रार्थना करवाओ, तो मुझसे बोला प्रार्थना करिए, मतलब फोन मैंने प्रार्थना किया। उसी शाम उस बच्ची को प्रभु ने छुआ और चंगा किया। सेकंड डे जब उसने उठी, ना तो उल्टी आ रही थी, ना तो लूज मोशन थे, वो जो भी खा रही थी पूरा पूरा उसको पच रहा था। और जब वो चंगी हो गई, उसके रिश्ते ने फोन किया तो अब कैसे है, उसने बोला अब मेरी बेटी बिल्कुल, अब क्या है, बिल्कुल मेरी बेटी क्या है, ठीक है। उसने बोला जल्दी से तैयार होकर के चर्च में जाओ, यीशु के नाम की गवाही देकर आओ। मालूम क्या बोला, नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने किया, दवाइयों ठीक किया। किसने ठीक किया? लड़की फिर से बीमार हो, फिर प्रार्थना के लिए कॉल किया। फिर हमने प्रार्थना को कि हम ऐसा सोचते हैं कि कोई पता गवाही दे ना दे उसकी मतलब नहीं है। प्रभु ने बोला है तुम्हें फ्री मिला है, तुम फ्री में दो। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हें फ्री दिया गया, तुम फ्री दो। आपने फिर प्रार्थना किया, फिर ठीक हो गई और कल फिर उनका कॉल आया, अब हमारी बेटी बिल्कुल चंगी है, अब एक दिन चर्च में आएंगे और गवाही देके जाएंगे। बोलो हालेलुया। वचन क्या कहता है, यहोवा को धन्य कर, उसकी स्तुति लगातार करते जाओ और अपने परमेश्वर के किए हुए उद्धार पर घमंड कर, मान कर, क्योंकि कुछ जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता है वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ है, लंगड़ों को चला देने की सामर्थ है, अंधी आंखें खोल देने की सामर्थ है, जो बालियां बहरे कान है वो कानों को खोल देने की सामर्थ है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवन और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आगे बढ़िए। और जब मैं प्रभु की बात करूंगा, घमंड करूंगा उसके ऊपर, तो क्या होगा, नम्र लोग, जो नम्र लोग हैं, जो हम्बल हैं, जो प्रभु के मानने वाले हैं, भय मानने वाले लोग हैं, क्या करेंगे वो आनंदित होंगे, वो खुश होंगे। बोलो हालेलुया। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर। बोलो हालेलुया। मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर। कौन खुश हुआ? दाऊद कह रहा है। बोलो हालेलुया। आज किसने खुश होना है? मुझे और आपको भी खुश होना है कि आओ खुदा के घर चलिए। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं चल मेरे घर में, तो हमें खुशी के साथ उठना है, तैयार होना है, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस बनाना है। बोलो हालेलुया। कभी ये मत सोचो कि मैं चर्च जा रहा हूं तो मैं गरीब हूं। आप गरीब नहीं हो। आज से ये बात आप सुन के जा से, आप गरीब नहीं हो, आप राजाओं के राजा के बच्चे और बच्चियां हो। हालेलुया। You're the child of King of Kings. हालेलुया। आप राजाओं के राजा के बच्चे और बच्चियां हो। कभी ये मत बोलना कि मैं गरीब हूं, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है। आप प्रार्थना करो, प्रभु के सामने आओ, परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके हालात को ब्लेस करेगा और आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी हानि को देख नहीं पाओगे। परमेश्वर समय पर आपके लिए सब प्रबंध करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब चारों ओर अकाल था तब एलिया के पास कौन होता था? उसका खाने का कौन प्रबंध करता था? उसके मीट के लिए कौन प्रबंध करता था? खाने का मांस का प्रबंध करने वाला एक कौवा था जो कभी भी किसी को खाने को देता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बोला हे कौवा मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा दास हालेलुया एलिया वो दिन बैठा हुआ है, उसके पास जा, रोटी लेके जा, मीट लेके जा और उसका पेट पूरी तरह से भरना चाहिए। आपका परमेश्वर जहां आशा नहीं है वहां पर भी आशा पैदा करने की सामर्थ्य रखता है।
बोलो हालेलुया। जहां पर आपको आस नहीं है कि मेरा कुछ बन सकता है, परमेश्वर वहां पर भी आपके लिए आशा को पैदा करने की सामर्थ रखता है और आप कभी भी निराश नहीं होगे, आप कभी उदास नहीं होगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए महान और बड़े-बड़े काम करने में सामर्थ्य है। सब बोलो हालेलुया। हमें खुश होना है, उसके काम को देखकर खुश होना है। जब कोई हमारा मसीह भाई बढ़ता है, हमारा पड़ोसी उठता है, हमें उसके लिए और दुआ करनी है और धन्यवाद कहना है, परमेश्वर का धन्यवाद, मेरी बहन मेरा भाई ऊंचा हो रहा है, अमीर हो रहा है, वो आशीष पा रहा है, वो बरकत पा रहा है। बोलो हालेलुया। जहाँ पर बैठे हुए जो उनकी गवाही दे है कि हालेलुया, वो अपनी दुकान के ऊपर 2000 से ज्यादा कमा नहीं पाते थे, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर का वचन सुना और चर्च में आना शुरू किया, उन्होंने 2 दिन पहले भाई बोला कि 2000 की सेल बन करके 6500 रुपया पर डे हो गई है। बोलो हालेलुया। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। जब वो परमेश्वर कर सकता है तो आप उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है। धन्यवाद करना। रविवार का दिन, एतवार का दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है। सबत किसके लिए बनाया गया है? परमेश्वर के लिए बनाया गया है। सबत किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु ने बोला 6 दिन काम कर, 7वां दिन क्या कर? विश्राम कर और इसे पवित्र जानकर अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना कर। बोलो हालेलुया। तो जब आप आराधना करेंगे, जब आप उसके पास आओगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, आप कभी भी निराश नहीं लौटोगे। आपके जीवन में हर दिन नए और अद्भुत काम करता चला जाएगा और आप अपने जीवन में बढ़ते चले जाओगे। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? जो बच्चे कहते हैं ना, ओ मेरी दुकान बंद होगी तो काम रुक जाएगा, मैं कहता हूँ वो बंद ही रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनोगे तो कभी भी काम सफल नहीं होगा। आप प्रभु के काम पे दौड़ो, आपकी दुकान का काम कभी कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। आपकी आशीष कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बाइबल में क्या है, परमेश्वर अपने लोगों पर बहुत सारे आशीर्वाद भेजता है और वो उनके साथ आंसू नहीं मिलाता है। जब परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया है, आपको आशीष दे दी है, तो फिर वो आशीष कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। क्या होगी? वो बढ़ती चली। पढ़िए, 4 पढ़िए। हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास गया, ये बात आप देखिए, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसके पास गया मैं? हाँ जी, पायलट बोले, किसके पास गया मैं? परमेश्वर के पास गया। जब मैं परमेश्वर के पास गया और क्या किया उसने? तब उसने मेरी, बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, सुनने वाला, ये प्रूफ है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जहां लिखा गया, जब मैं यहोवा के निकट गया तब यहोवा ने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? आवाज, प्रार्थना, विनती, पूरे निवेदन, आपकी आवाज उसने सुन ली और क्या किया? उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। अब मैं डरता नहीं हूं। बोला हालेलुया। अब मैं डरता, क्योंकि मुझे प्रभु ने पूरी तरह से निर्भय किया है। हालेलुया। जोर से बोले। अब मुझे परमेश्वर का किया है पूरी तरह से निर्भय, मतलब अब मैं निडर हूं। आंधी आए, तूफान आए, चाहे मैं मौत की बाती से गुजरूं, चाहे मैं तेज हवाओं से गुजरूं, चाहे मैं पानी की लहरों से गुजरूं, चाहे मैं समुद्र से गुजरूं, चाहे मैं आग से गुजरूं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरी सुन ली है और मुझे निर्भय किया है, मुझे निडर किया है। सब बोलो मैं निडर हूं। हाथों उठाकर ऊंची बात से, मैं निडर हूं। अब मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने डर की आत्मा मुझसे दूर कर दी है।
सब बोलो आमीन। हालेलुया। पढ़िए, शेयर पढ़िए। सुने, जन का इस दीन जन ने, इस गरीब व्यक्ति ने, दाऊद अपने आप को गरीब कह रहे हैं। हालेलुया। अगर राजा प्रभु के सामने गरीब है तो हम कौन है? बोलो हालेलुया। वो गरीब पैसे से नहीं है, धन दौलत से नहीं है, वो गरीब है तो अपने दिल से है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। और दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, ताकि यीशु मसीह मुझे खुशखबरी सुनाए। क्या करे? मुझे खुशखबरी। और क्या खुशखबरी उसको मिला? वो चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था। और क्या हो गया, एक दिन जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो वहां पर एक घटना क्या घटी। वहां पर एक बात को सुनने को मिला कि उसी जगह पर परमेश्वर के इस जन ने जब उसे पुकारा, प्रभु ने निर्भय किया। और वचन कहता है कि वहां पर दाऊद को राजे का अभिषेक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजे का अभिषेक कर दिया गया। और जे राजा कह रहा है, मैं दीन जन ने उसे पुकारा और उस परमेश्वर ने मुझे मेरे सब दुखों से छुड़ा दिया। हालेलुया। क्या कर दिया मुझे? सब दुखों ने, सब दुखों से मुझे, क्योंकि पहले वो दुखों से गिरा पड़ा था, चारों ओर उसके दुख ही दुख थे। वो दुखों के मारा हुआ, वो बहुत सारी विपदाओं को वो सहन करा था। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे स्पर्श किया, वचन कहता है उसने बोला कि उसने मेरी आवाज को सुना और मेरे सब दुखों से आजाद कर दिया। बोलो हालेलुया। बहुत सारे पास्टर कहते हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बीमारों के लिए प्रार्थना अधिक होती है, आशीष के लिए प्रार्थना अधिक होती है, चुगाई के लिए प्रार्थना अधिक होती है, और जहां चुगाई है वहां भीड़ इकट्ठी होती है। मैंने एक पास्टर जी को कल पूछा, क्या बीमारों के लिए प्रार्थना करना बुरी बात है? वो एकदम चुप हो गया। घर में मिलने के लिए आए थे। क्या आशीष के लिए प्रार्थना करना बुरी बात है? क्या एक बड़ी भीड़ के लिए प्रार्थना करना बुरी बात है? उसने बोला नहीं। मैंने बोला फिर क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि चंगाई चंगाई चंगाई? यीशु मसीह जहां पर भी गया बीमार छुटे होते थे। सही गलती? हेलो, सही है ना? प्रभु यीशु मसीह जहां भी गया बीमार छुटे होते थे। यीशु मसीह खाने के लिए गया तब बीमार वहां पर पहुंचते थे, तब भी बीमार छुटे होते थे। यीशु मसीह पहाड़ पर गया, पहाड़ी के आसपास सब बीमार बैठे हुए, वहां कोई आगे लोगों को उठा के लेकर आए, लेकिन लोग उठा के आते थे, लेकिन जाते वो लोग अपने पांव पर थे, क्योंकि परमेश्वर की स्पिरिट उनको छूती थी। वो चंगे होते थे और वापस आते थे। बोलो हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर की आत्मा जब आपके जीवन में काम करने लगेगी, बीमारियां जाएगी, रोग जाएंगे, दुख जाएंगे, तब आप आजाद होंगे, तभी तो आप वही दोगे ना, है कि नहीं? जब आप चंगे हो जाओगे तभी तो आप वही दोगे ना। सरदार जी वही दे रहे तभी भाई अवतार से, क्योंकि वो कह रहे थे 5 साल पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो चलने के योग्य नहीं थे, और जब वो चर्च में आ रहे थे तब भी वॉकिंग स्टैंड कहते थे, और चर्च में चढ़ने के समय वो लेट कर उतराते थे। लेकिन एक दिन प्रार्थना के दरमियान पवित्र आत्मा की अगुवाई में अभिषेक तेल उनकी टांग पर लगाया गया, और उस प्रार्थना के बाद उनका वॉकिंग स्टैंड छूट गया। और आज वो बंदा अपनी मोटरसाइकिल चला करके, मोटरसाइकिल के ऊपर चलकर, पीछे बिठा करके चर्च में लोगों को लेके आते हैं। क्या वो गवाही नहीं है? बोलो हालेलुया। पहले वो गवाही दे सकते थे, जब वो चालती बनते थे तब उनकी गवाही नहीं थी। बीमारी दूर होने के बाद गवाही बनती है। आपको चंगाई चाहिए, क्योंकि चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारे बीच में है, और वो हमारे लिए अद्भुत और बड़े बड़े और सामर्थ्य काम करने में महान परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। बोलो हालेलुया। किसी भाई बोल रहे थे उनकी मदर के शरीर में कैंसर फैल गया था, कौन हील किया?
यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और डॉक्टर बोलते थे कि जे अब जहां पर इसका इलाज नहीं है, बट जिस जहां पर डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, वहां पर यीशु मसीह कहता है, हे सब थके हुए बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब कैंसर ठीक कर सकता है प्रभु, तो फिर क्या असंभव उसके लिए? हालेलुया। वो क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया। आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आप विश्वास के साथ उसके सामने आइए। और मैं आज आपको कहता हूँ, आप निराश आते हो, निराश जाओगे नहीं, क्योंकि जहां लिखा गया है, उसने मेरी सुन ली और मुझे सब कष्टों से उसने आजाद कर दिया। शेर पढ़िए, शेर नहीं, साथ पढ़ो। जो परमेश्वर का डर मानते, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, पढ़िए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, सब बोलो हालेलुया। कितना बड़ा प्रॉमिस प्रभु कर रहा है। बोलता जो उसका डर मानते हैं, परमेश्वर उनकी चारों ओर में करता है अपनी छावनी, किसकी? दूतों की बाहर खड़ी कर देता है, दूत खड़े कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद इसलिए कहता है कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया है, क्योंकि मेरे राजघराने के बाहर, मेरे घर के बाहर, मेरे बच्चों के आसपास क्या खड़ा किया है? दूतों की बाढ़ लगाई हुई है। डरना छोड़िए, डरना 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 छोड़िए और पढ़ना शुरू कीजिए। हालेलुया। घबराना छोड़िए और ऊपर उठना शुरू कीजिए। बाइबल कहती है, हालेलुया, मैं तुम्हारे चारों ओर दूतों की बाढ़ खड़ी करूंगा। दूतों की बाढ़, दूतों की बाढ़ खड़ी करूंगा। बोलो हालेलुया। और जब परमेश्वर की